हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडविजन मलिक। मैं हूं रुकैया मलिक। आज हम बात करने वाले हैं सिंस और फॉर टॉपिक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स और डेली नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में रूल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और डेली नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंस और फॉर से। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सिंस और फॉर का पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, देखो ये हमारा प्रीपोजिशन भी है, सिंस और फॉर कंजक्शन भी है और हमारा एडवर्ब भी है। अब हम बात करेंगे कहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, कहाँ पर कंजक्शन और कहाँ पर एडवर्ब। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंस डिनोट किसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को कौन डिनोट करता है? सिंस। बताऊंगी मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। और फॉर डिनोट करता है लेंथ ऑफ टाइम को या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम है क्या, मतलब एग्जैक्ट टाइम, जिसे हम सिंस से डिनोट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं सिंस मंडे। अब देखो मैंने बोला ना सिंस मंडे, मतलब सुबह से। मंडे मंडे से मतलब मंडे से बोलेंगे बोलेंगे सिंस 2008, 2008 से। बिगनिंग, सिंस बिगनिंग। ठीक है, सिंस 10 PM, सिंस लास्ट ईयर, सिंस मॉर्निंग। ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, और उसको ये सिंस से डिनोट किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैलेंडर। पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है? CALE, ई लगेगा यहाँ पे, NDER, कैलेंडर। ठीक है, अब देखो डेज, डेज मतलब ट्यूसडे, इसके साथ सिंस ट्यूसडे लगेगा। ठीक है, डेट, जितनी भी डेट होती है 8 अप्रैल, 9 मई, सबके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। मंथ, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, इसके साथ सब सिंस लगेगा। ईयर के साथ जैसे 2008 हो गया, 2010 हो गया। ठीक है, सबके साथ सिंस लगेगा। ओकेजन, जो भी होली, दिवाली, ईद, इन सबके साथ सिंस लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और भी देख लेते हैं, और देख ले क्लॉक, सिंस 8 PM, सिंस 9 o'clock, ये सब क्लॉक है तो इसके साथ सिंस लगेगा। स्टेज ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, इन सबके साथ हम सिंस लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस पार्ट ऑफ ईच डे, इसके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, आफ्टरनून। ठीक है, ये हमारा सिंस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं आपको फोर का बताऊंगी। फोर, यहाँ तक वीडियो का समझ में आई हो तो जरूर यस टाइप कीजिए। सिंस आपने अच्छे से समझ लिया है, अब हम पढ़ते हैं फोर के बारे में। फॉर 2 आवर्स, मैंने आपको बताया ना, फॉर ड्यूरेशन की बात करता है, ड्यूरेशन की। ठीक है, जैसे कि फॉर 2 आवर, 2 घंटे से। ठीक है, फॉर लास्ट 2 ईयर, कौन से 2 ईयर है ये नहीं पता, आई मीन लास्ट क्या है, लेकिन 2 ईयर की बात हो रही है, ड्यूरेशन हो रहा है। फॉर लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ की बात है, ड्यूरेशन है। 10 ईयर्स की बात है तो फॉर 10 ईयर्स। फॉर लास्ट 4 वीक्स, तो ये सब हमारे ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम फोर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और मैं बात, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ आपको। फोर, फोर हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। सिंस जो फोर जो यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगा, जबकि सिंस जो होगा वो हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। ये बात आपको नोट डाल के लिख देनी है, यहाँ मैं आप इस पे नोट डाल देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही हैज बीन वर्किंग अ मंथ, तो आप देखो पोज करके बताओ इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि एक मंथ की बात है, मंथ की बात आ रही है, मंथ मतलब ड्यूरेशन, तो यहाँ हम फोर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आई हैव नोन हिम 2015। ठीक है, तो ये किस चीज की बात हो रही है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए अच्छे से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है कि जो एरर पार्ट है वो कहाँ से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि हम एरर फाइंड कैसे करें। जब सिंस और फोर आए तो सबसे पहले आपको देखना है क्या प्रीपोजिशन का एरर है, कंजक्शन का एरर है या टेंस का एरर है। तीन ही टाइप्स के एरर आते हैं एग्जाम्स में सिंस और फोर से, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और टेंस। ठीक है, ये वाला ये चीज चेक करनी है हमें। अब देखते हैं सिंस अपने साथ कभी भी प्लूरल नहीं लेता, ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप याद कर लो। मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगी, सिंस अपने साथ प्लूरल नहीं लेता है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर लेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, फॉर सिंस लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक की बात आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक है, एक एक वीक की बात हो रही है। अब देखो दूसरा, देखो एग्जांपल, फॉर सिंस लास्ट 2 वीक्स। अब हम देखेंगे सिंस तो हमेशा कभी भी प्लूरल नहीं लेगा अपने साथ, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? फॉर पे टिक करेंगे। चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको ये दो एग्जांपल समझ में आए होंगे, तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिवलेंस सिंस फॉर एंशिएंट टाइम्स। सिंस अपने साथ प्लूरल नहीं लेगा, और ये क्या है? टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स क्या है? हमारा प्लूरल है, लेकिन फिर भी मैं इस पे सिंस टिक करूंगी। अब देखो क्यों,
मैंने अभी आपको बताया सिंस अपने साथ प्लूरल नहीं लेगा, लेकिन एंशिएंट टाइम्स प्लूरल भी है, लेकिन फिर भी मैंने इस पे सिंस लगाया है। क्यों? इसका लॉजिक ये है कि एंशिएंट टाइम जो है हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री का पार्ट जैसे कुछ चीजें होती है, स्टेज ऑफ लाइफ मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री का पार्ट हो गया, उनमें सब में हम सिंस का यूज करेंगे। वहां पर हम फोर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर आपको ये तीन एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आई, एंशिएंट टाइम समझ में नहीं आए, तो आप मुझे इसको कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं इसकी अलग से वीडियो बता दूंगी आपको। अब मैं आपको बताऊंगी सिंस और फोर का जो एरर है वो टेंस में कैसे यूज होता है या कैसे आता है। मतलब ग्रामर में जो कंपटीशन एग्जाम्स होता है उसमें जो एरर आता है वो सिंस और फोर का टेंस से एरर कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख ले फोर। फोर जो यूज होता है वो इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। ठीक है, फोर। जबकि सिंस का जो यूज है वो इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता, परफेक्ट टेंस में होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है। मतलब सिंस इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होता, पहली बात। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही हैज बीन वर्किंग, आई लेफ्ट। देखो टेंस ये है हमारा, तो ये वाला जो टेंस है वो क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें हम सिंस यूज करेंगे। और एक चीज और मैं बता रही हूँ आपको, चलो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ही हैज वर्कड, आई लेफ्ट। तो ये वाला टेंस है, इसमें हम देखो सिंस भी यूज कर सकते हैं, फोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंस क्यों यूज करा इसको मैं बताऊंगी। ही हैज वर्कड ये हमारा परफेक्ट टेंस है, तो भी हमने सिंस यूज करा। अब मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। ये वाली लाइन भी आप नोट कर लीजिए, सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट ही यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में सिंस यूज करा है। आप फोर भी यूज कर सकते थे अगर वहां पे लेफ्ट ना होता तो। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल, ही वर्क्स, ये इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसके साथ हम सिंस बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, हम ही वर्क्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आपको टेंस का समझ आया, क्लियर हुआ? फोर और सिंस कहाँ कहाँ पर यूज होता है और कहाँ कहाँ पर यूज नहीं होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।